हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी बिजनेस आइडिया चैनल। आज हम बात करेंगे कि आप कपड़ों का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कपड़ा एक ऐसी चीज है जिसकी हर इंसान की आवश्यकता है, प्रतिदिन की आवश्यकता है। हर इंसान कपड़ा एक जरूरत है। अगर आप जिस इंसान को जिसकी जरूरत रहती है उसका बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस बहुत ही प्रॉफिट वाला होता है। ये बिजनेस कभी फेल नहीं होता अगर आप इस बिजनेस को अच्छे और सही ढंग से करें। मैं इस वीडियो में बताऊंगी आप कपड़ा सस्ते से सस्ता कहाँ से खरीद सकते हैं, कैसे इसका होलसेल मार्केट लगा सकते हैं, कैसे इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं और कितना इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी मेरे वीडियो में है, तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा। शुरू करते हैं। कपड़े का बिजनेस कैसे शुरू करें, व्यापार को समझें और सीखें। अगर आप कपड़े का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको पहले 4-6 महीने कोई कपड़े की दुकान पे काम करना होगा, ताकि आपको पता चले कि कपड़ा कहाँ से आ रहा है, कपड़े की पहचान कैसे की जाती है और सस्ता कपड़ा कहाँ से मिल रहा है, कितना कमीशन ऐड करके हम मार्केट में कपड़ा बेच सकते हैं। इन सब चीज़ों को आपको सीखना होगा। ये सब चीज़ें आप सीख जाते हैं, उसके बाद बात आती है प्लानिंग की। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले उस बिजनेस की प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि हमें इस बिजनेस के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करना है, माल कहाँ से उठाना है, क्या दुकान किराए पे लेनी है या खुद की लेनी है, किस जगह पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, लोकेशन का चुनाव कैसे करेंगे, स्टाफ कितने रखने हैं, फर्नीचर और कैसे करवाना है। इन सब चीज़ों की जानकारी हमें पहले ऐसे ही प्लानिंग कर लेनी चाहिए, तब भी हम जाके अपने अपने बिजनेस में सक्सेस होते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं तो सस्ता कहाँ से खरीदे। तो देखिए फ्रेंड्स, पंजाब और लुधियाना, अगर आप सर्दी के कपड़े ले रहे हैं तो आपका लिए बेस्ट है पंजाब और लुधियाना, वहाँ से आप खरीदें। आप जैसे छोटे बच्चे के कपड़े हुए तो आप मुंबई से लीजिए इनके कपड़े। और जेंट्स कपड़े जैसे टी शर्ट, कुर्तियाँ, लेडीज़ की जैसे कुर्ती हो गई, ये चीज़ें आपको चाहिए तो ये आपको दिल्ली से जो सट्टा बाज़ार है वहाँ आपको सस्ते मिलेंगे। और साड़ियाँ और आपको लहंगे, साड़ियाँ, ये सब चीज़ें चाहिए तो आपको इसके लिए सूरत जाना पड़ेगा। इन सब जगह के लिए अलग अलग मार्केट बने हुए हैं। अगर आप इन सब के अलग अलग ब्रोकर के नंबर चाहिए, जैसे पंजाब में भी कपड़े के होलसेलर के ब्रोकर होते हैं, मुंबई में होते हैं, दिल्ली में होते हैं, सूरत में होते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी इन सब चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी के भी ब्रोकर के भी नंबर लोगे तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उनके ब्रोकर के नंबर भी दे दूंगी। अब बात करते हैं, अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो आपको किन चीज़ों की आवश्यकता रहती है। दुकान एवं गोदाम की। गोदाम आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन दुकान और आप ऐसी जगह चुनाव करें जो मेन मार्केट में हो, ताकि कस्टमर का आना जाना वहाँ ज़्यादा हो और आपकी ये दुकान अच्छी चले। स्टाफ की अगर आपको नीड हो तो आपको 1-2 स्टाफ की ज़रूरत होती है। जीएसटी नंबर, फर्म कंपनी रजिस्ट्रेशन, इन सब चीज़ों की आपको आवश्यकता रहती है। अब बात करते हैं, अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कितना होता है। इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दुकान किराए पे लेके कर रहे हैं या खुद की ले रहे हैं, उसके अंदर फर्नीचर का खर्चा और कितना करवा रहे हैं। तो टोटल कम से कम इसके अंदर 2 से 5 लाख तक का कम से कम एक बार का इन्वेस्टमेंट होता है। आप चाहे तो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में करने का। आप एक बार 10,000 का माल लाके आप अपने घर से भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, केवल माल लाके। अगर आपका बिजनेस बढ़ने लग जाए तब आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेमेंट की क्या रहता है। खरीदने से पहले अगर आप पेमेंट कर रहे हैं ब्रोकर को, माल पहुंचने के बाद जैसे आपके पास माल आ गया उसके बाद आप पेमेंट कर रहे हैं, या फिर पार्ट पेमेंट, आपने आधा पेमेंट अभी कर दिया और आधा पेमेंट आपके पास माल आने के बाद, तो ये रहता है इसके पेमेंट का मेथड। अब बात करते हैं प्रॉफिट कितना रहता है। प्रॉफिट आपकी खरीदारी पर डिपेंड करता है, जितना सस्ता आप कपड़ा खरीदेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट रहता है। फिर आपका प्रॉफिट डिपेंड करता है मार्केटिंग पे। जितनी अच्छी आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग करेंगे, आपको अपने बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए सोशल मीडिया पे अपने प्रोडक्ट्स डालने होंगे, अपना कपड़ा। जैसे यूट्यूब पे आप देखते होंगे फ्रेंड्स, हर एक शॉप की ऐड आती है। अगर आपको भी अपनी कोई शॉप की ऐड करवानी है तो मैं ऐड उसके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी प्रोडक्ट की ऐड कर दूंगी। आप पैम्पलेट छपवा सकते हैं, फेसबुक पे पेज बना सकते हैं। इस तरीके से आप सोशल साइट पे भी अपना बिजनेस का ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट रहता है। सामान्यतः कपड़े के अंदर आपको अच्छा मार्जिन रहता है। अगर आप 200 रुपये
कि दिल्ली से एक पैंट ला रहे हैं तो उसको आराम से आप 500-600 रुपए में बेच सकते हैं। इतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट रहता है और कपड़े का बिजनेस कभी घाटा नहीं रहता अगर आप उसको व्यवस्थित तरीके से करें। तो फ्रेंड्स धन्यवाद। अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए और मेरे आरडी बिजनेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।